अगर धान में कीड़ा लगा हुआ है तब इसमें कीटनाशक भी डाल सकते हैं ताकि दोनों काम एक साथ हो सकता है। पूरा कटा हुआ है, पूरा दूर दूर तक कटा हुआ है, चूहा पूरा तरह से बर्बाद कर दे रहा है। जब से ये दवा निकला है, धान में घास का जो दवा निकला है, हम किसानों को इससे बहुत ही राहत है। 21 कली का है ये 21 कली का है, देख लीजिए। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम आए हुए हैं, दो इनका धान में घास हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह घास है इसमें। तो इसमें हम दवा देने के लिए आए हैं और कौन सा दवा देंगे जो इसमें सटीक काम करेगा वो हम आपको बताएंगे। तो पहले देखिए कि घास यहाँ कितने प्रकार के घास हैं, उसको पहले आप देख लीजिए। देखिए इस तरह का भी घास है इसमें, ये चौड़े पत्ती वाला घास है, देख रहे हैं आप। और साथ में ये सवा घास भी है, और देखिए साथ में ये केना घास भी है। इस तरह के बहुत सारे घास हैं। तो इस सभी घासों को मारने के लिए हम इसमें एक सटीक दवा देंगे और वो धान को भी नुकसान ना करे, उसके लिए हम लोग को दवा सोच के देना पड़ता है। काहे कि ये साल भर का खेती है, किसी तरह का अगर नुकसान हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब देख सकते हैं घास खेत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और भी तरह के घास हैं इसमें, देखिए इस तरह का भी घास है। ये खेती किया हुआ खेत था, गर्मी में खेती लगा था, उसके कारण से यहाँ घास थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देख सकते हैं बहुत तरह के घास हैं धान में, तो इसके लिए हम दवा देने के लिए आए हुए हैं। और ज़मीन में भी घास है, देख सकते हैं इस तरह से नीचे भी घास है। लेकिन इस घास से नुकसान नहीं है हमको, लेकिन जो घास ऊपर चलता है, बढ़ता है, उस सब घास से ज़्यादा नुकसान है। कहे कि ये घास सिर्फ नीचे ज़मीन में ही रहता है, वो ज़मीन में ही केवल पसरता है, लेकिन ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन जो ऊपर उठा हुआ है उसको मारना बहुत ज़रूरी है। और अब देख सकते हैं धान में कितना अच्छा धान का प्रोग्रेस भी है। आपको हम पिछला वीडियो में भी दिखाए थे धान रोपते हुए, और धान का जैसे 8 दिन हुआ रोपा हुआ तो उस समय क्या प्रोग्रेस था वो भी हम दिखाए थे। और हम आज फिर आए हुए हैं जब यहाँ दवा देने, तो हम आपको बताते हैं कि धान में प्रोग्रेस कैसा है, इसका कली कैसा निकला हुआ है वो भी दिखाते हैं। देखिए ये एक पौधा का है, एक पौधा का है, और कितना है इसमें ये भी आपको बता दे रहे हैं हम। 21 कली का है ये 21 कली का है, देख लीजिए एक पौधा में। और ये सिर्फ मात्र एक पौधा ही लगाया हुआ था। इतना अच्छा प्रोग्रेस है इसमें कि कहना नहीं है। बहुत से सारे किसान कहते हैं कि मेरा धान करील नहीं निकलाया है, बहुत कम निकलाया है। तो उसका भी कारण है कि करील क्यों नहीं निकलाता है। उसका कारण ये है कि वो लोग जो भी ऐसा करते हैं वो धान का क्वालिटी को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं। जैसे हाइब्रिड कह के दुकानदार लोग दे देते हैं रिसर्च को, तो वो भी उतना कली नहीं निकाल पाता है। और जो अच्छा हाइब्रिड रहेगा वो कली अच्छा निकालेगा। और खेत में रोपने के बाद समय पर इसमें खाद अगर पड़ जाए तो और बेहतर है, उसको करील निकलाने में ज़्यादा सुविधा होता है। तो चलिए अभी हम लोग पहले दवा घोलते हैं और फिर आपको देते हुए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम धान में जो दवा दे रहे हैं वो नोमनी गोल्ड है। अब देख सकते हैं ये नोमनी गोल्ड है, और ये 15 लीटर पानी का एक छोटा सा पुड़िया है। और दवा बहुत ही सस्ता है, ये मात्र 50 से 55 रुपया में आपको 15 लीटर पानी का दवा मिल जाएगा। और इसे आप जैसा घास है उस टाइप से आप स्प्रे कर सकते हैं। और मान के चलिए हम लोग जो लेबर जो लगाते हैं घास निकालने में, जैसे जितना भी घास है वो हिसाब से हम लोग लेबर लगाते हैं, 10 गो रेजा 20 गो रेजा, वो हिसाब से मान के चलिए ये दवा बहुत ही सस्ता है और बहुत ही इजी है। ये घास को मारने में कम से कम 8 से 10 दिन समय लेता है, लेकिन सीधे जड़ से ख़त्म कर देता है। और धान को हल्का पुल्का कहीं पीला करता है, वो भी धान 8 दिन के अंदर में वापस घुर जाता है, वैसे ही ग्रीन हो जाता है जैसा धान का कलर रहता है। तो इससे हम लोग को डरना भी नहीं है
क्या है कि घास के हिसाब से तो हम लोग को दवा देना ही पड़ेगा, और दवा नहीं देंगे तो फिर वो घास धान पर हावी हो जाएगा और धान का पैदावार कम हो जाएगा। तो देखिए ये लिक्विड में है, इस तरह का ये लिक्विड में है, और ये 15 लीटर पानी का है। ये कोई दानेदार नहीं, बिल्कुल लिक्विड है। इसे आप धान का जो बीड़ा बीजा करते हैं उसमें भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। काहे कि हम पहले दे के देख चुके हैं और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं करता है। इसको जो डब्बा है अंदर, इसमें ये मोटा है लिक्विड, इसलिए अंदर बहुत सारा लटका हुआ रहता है। तो इसको हम बढ़िया से पानी में धो लेंगे। काहे कि ये मात्र 15 लीटर ही पानी का है, तो अच्छा से इसको धो के नहीं निकालेंगे तो उसका मात्रा कुछ गड़बड़ा जाएगा। देखिए इस तरह से ये बहुत ही अंदर में लटका हुआ रहता है, तो इसको हम पानी में अच्छी तरह से धो देंगे और दवा को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। काहे कि ये दवा मोटा है, थोड़ा जल्दी घुलता नहीं है, इसलिए इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिलाएंगे हम। काहे कि मिलाने के बाद ही इसमें झाग आएगा। देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसको मिला ले रहे हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। काहे कि दवा मिलेगा नहीं सही तो काम नहीं करेगा। और ये जो गोंद है वो हेल्पर नाम से है, और इसको हम थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के देंगे। काहे कि धान तो बढ़ा हुआ है, पूरा धान भीगना चाहिए और घास भी भीगना चाहिए। काहे कि हम घास में मारेंगे तो निश्चित है धान भी भीगेगा, लेकिन धान को उससे किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन घास में जब तक पूरा दवा नहीं पड़ेगा तब तक घास मरेगा नहीं। तो इसको हम 15 लीटर में 20 ml दे रहे हैं। देखिए ये 20 लीटर का जर्किन है, लेकिन इसमें हम 15 लीटर पानी भरे हैं। क्या कि इसका डोज मात्र 15 लीटर का ही है। ये 15 लीटर का ही डोज में आता है ये पैकेट। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि घास दवा कितना बारीकी से देना पड़ता है। हर चीज़ घास में दवा का छिड़काव होना चाहिए। इसलिए देखिए इस तरह से पूरा भिंगाते हुए जाना पड़ेगा। काहे कि इसमें हर घास में दवा भीगना चाहिए। जब तक दवा घास में पड़ेगा नहीं तब तक वो मरेगा नहीं। अगर धान में कीड़ा लगा हुआ है तब इसमें कीटनाशक भी डाल सकते हैं, ताकि दोनों काम एक साथ हो सकता है। घास भी मर जाएगा और कीड़ा भी मर जाएगा। और कीड़ा नहीं है तो केवल आप घास दवा का ही यूज कर सकते हैं। कहीं घास बहुत ज़्यादा है इसलिए दवा देना बहुत आवश्यकता है, और लेबर अगर लगाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसीलिए हम दवा दे रहे हैं, और दवा देने में आसान भी है। जैसे मान के चलिए एक आदमी अगर दिन भर देता है तो हमको 300-350 रुपया खर्च लगता है, और जो दवा का खर्च है। लेकिन अगर हम लेबर लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। देखिए दोस्तों, जब से ये दवा निकला है, धान में घास का जो दवा निकला है, हम किसानों को इससे बहुत ही राहत है और सुविधा भी है। पहले तो हम लोग लेबर लगाते थे और निकवाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। दवा आके बहुत ही आसान हो गया है। इससे बहुत आराम हो गया है। जितना जल्दी घास को हम चाहेंगे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेबर मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। और पहले तो हम लोग को कुछ भी है लेबर से ही निकालना पड़ता था, काहे कि घास का दवा था नहीं। तो देखिए दोस्तों, दवा देते देते में यहाँ हम देखे कि चूहा भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है धान में, और वो पूरा नीचे से काट दे रहा है। ये तो थोड़ा गड्ढा दोन है, इसमें पानी है, इसलिए इसमें चूहा कम लगा हुआ है। और सामने देखिए बगल खेत में जो थोड़ा सा ऊपर है, इसमें पानी नहीं है। उसमें आपको दिखाते हैं कि चूहा किस तरह से इसमें लगा हुआ है और किस तरह से पूरा धान को बर्बाद कर रहा है। देखिए इस तरह से पूरा धान को बर्बाद कर दे रहा है। देखिए इस तरह से पूरा काट दिया धान को।
देख सकते हैं पूरा कटा हुआ है, पूरा दूर दूर तक कटा हुआ है। चूहा पूरा तरह से बर्बाद कर दे रहा है। तो इसके लिए हमको इसका सटीक दवा देना पड़ेगा। जो एक चूहा मार दवा आता है, जो हर दुकान में, दवा दुकान में उपलब्ध रहता है, तो इसको वहाँ देने के लिए सबसे पहले हम धान को हल्का पानी दे के उबाल लेते हैं, और फिर चूहा का जो चूहा मार दवा है उसको हम उस धान में सानते हैं, और पेपर या कोई पत्ता में करके जहाँ जहाँ चूहा का आने का रास्ता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये पूरा चूहा का रास्ता बनाया हुआ है। वो नमी रहता है ज़मीन में, तो खुद दिखता है कि चूहा किधर से आ रहा है, सो दिखता है। तो वैसा जगह में हमको उस दवा को मड़ा देंगे तो वो खा के सब खत्म हो जाएगा, और ये धान फिर से मेरा सुरक्षित हो जाएगा। और अभी इसका समय है, जैसे देखिए इसको चूहा काट दिया था, लेकिन ये फिर से निकल गया। तो इसके बराबरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन जो बर्बाद हुआ है वो कुछ परसेंट तो बर्बाद ही हो जाएगा। इसका बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन आगे तो नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग दवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम समय पर चूहा मार दवा देते हैं तो कम से कम धान तो बच जाएगा, और ये बहुत ही कम पैसा में मिलता है। चूहा मार दवा लगभग 20 से 25 रुपया में आपको मिल जाता है दुकान में, हर दुकान में मिल जाता है। और समय पर हम दवा दे देते हैं तो धान बच जाएगा, और नहीं तो धीरे धीरे करते करते ये पूरा खेत में फैल जाता है और सभी को बर्बाद कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग भी घर चलते हैं।